अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्ना। आज हम रेफ्यूटेशन करेंगे एक वीडियो बी रैशनल की, जिसमें वो एक्सपोज कर रहा है चंद साइंटिफिक एंडेवर्स जो कुरान में मेंशन की गई हैं। जो एक लीच का फॉर्मेशन होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, वो कुरान में मेंशन है। माइक्रोस्कोप उस टाइम था ही नहीं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में किसी भेड़ बकरी चराने वाले के पास वो प्रूफ कैसे आया कि वो लीच एग्जिस्ट करता है हमारे पेट में। यहाँ पर ह्यूमन एम्ब्रियोज के बारे में बात करी जा रही है, जिसके बारे में इंसान एंशिएंट टाइम से स्टडी करता आया है। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में हिप्पोक्रेटिस और एरिस्टोटल ने कई तरह के रिसर्च और स्टडीज करी थी एम्ब्रियोज के फॉर्मेशन और उनकी डेवलपमेंट को समझने के लिए। सिमिलर आइडियाज इंडिया में महर्षि चरक और सुश्रुत के भी थे, जिन्होंने अपनी किताब में इन सब चीजों को मेंशन किया है। आगे चलकर क्लॉडियस गैलन आते हैं, जो बताते हैं कि एम्ब्रियो एक ब्लड क्लॉट जैसा सब्सटेंस होता है। आर्ग्यूमेंट क्या थी? आर्ग्यूमेंट ये थी कि एक अनलेटर्ड, एक उम्मी इंडिविजुअल जो डेजर्ट में होता है, सहरा में होता है, उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन कैसे मिली। आपने चंद एग्जांपल्स दिए, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं बताया। वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ लिंक इस्टेब्लिश करना, कि वो उनके पास गए थे या उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस उनके पास थी। तो ये आपको प्रूफ करना होगा। ये नंबर 1 है। नंबर 2, आपने एक स्ट्रो मैन किया है, क्योंकि हमारे भाई ने बोला है कि लीच लाइक सब्सटेंस। आपने कई एग्जाम्पल दिए जिनमें खाली एम्ब्रियो, ब्लड, क्लॉट्स इनका जिक्र हुआ है, एक में भी लीच लाइक सब्सटेंस का जिक्र नहीं है। और नंबर 3, आपने गोल पोस्ट शिफ्ट किए। आपने एक जनरल प्रिंसिपल, क्योंकि कुरान एक पब्लिक एस्टैब्लिश्ड बुक है जो मुसलमानों का अकीदा क्लियरली डिफाइन करती है, और उसमें ये चीज मेंशन की गई है। आपने एग्जांपल दिया ऑब्सक्योर पेपर्स का। आपने ये एस्टैब्लिश नहीं किया कि वो व्यूज एस्टैब्लिश्ड एंड डोमिनेंट थे उस टाइम के अंदर। मून की लाइट से रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कुरान में लिखा हुआ है। ये कोई नई बात थोड़ी ना है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में बरसों से ये माना गया है कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है, विच इज द सन। और जो भी हमें बाकी चीजें दिखाई देती हैं, फॉर एग्जांपल द मून या फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही हमें देखने को मिलते हैं। और इस बात को आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टिया में भी मेंशन किया है। अच्छा, तो इन्होंने एक एक्सर्प दिया एक हिंदू ऑथर की बुक से, जिसमें लिखा है कि ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट। मतलब जो सारे स्पेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन कुरान ये नहीं कहता। कुरान स्पेसिफाई करता है कि मून रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट। आपका इलॉजिकल कंपैरिजन अगर मैं आपको एक एनालॉजी में बताऊं, एक बंदा कहता है कि ये सफेद घोड़ा इस रेस में जीतेगा, दूसरा आके कहता है कि सारे घोड़े एक नहीं एक टाइम में जीतेंगे। दूसरा वाला इंप्रेसिव नहीं है। जाहिर है लॉजिकली सारे एक नहीं एक टाइम पर जीतेंगे, ये मतलब कोई बिग डील नहीं है। ये स्पेसिफाई करना कि व्हाइट वाला अब जीतेगा, ये इंप्रेसिव है। फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ऊपर वाला कहता है, वी विल पुट इन परफेक्ट ऑर्डर द वेरी फिंगर टिप्स। कुरान में फिंगरप्रिंट के बारे में कहीं भी बात नहीं कही गई है। यहाँ पर फिंगर टिप्स की बात करी गई है कि अल्लाह में इतनी पावर है कि वो आपके बोन्स को इस तरह से रीअसेंबल करेंगे कि आपकी फिंगर टिप्स भी प्रॉपर्ली प्लेस्ड होंगी। यहाँ पर फिंगरप्रिंट को घुसेड़ देना इज अ प्योर एक्सैजरेशन। अच्छा, इधर ये स्पेसिफिक्स में अटक जाते हैं। पार्ट्स टू होल आपने सुना होगा कि अगर कोई कहता है कि सर में ये चीज हो रही है, तो बंदा कहे कि नहीं नहीं नहीं, नोज में हो रही है। लेकिन बंदा कहता है जवाब में कि यार नोज सर का हिस्सा ही है ना। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह सकते कि सर है, नोज है। नहीं, पार्ट्स टू होल वाला इशू में आप पढ़ गए हो। फिंगर टिप्स में जाहिर है एक देखो, टिप पर मेन फीचर क्या है? जाहिर है फिंगरप्रिंट ही है ना। ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है फिंगर टिप्स का। अगर आप जाओ कोई बॉर्डर फोर्स पर, तो वो कहे कि अपनी फिंगर टिप्स इधर रखो, आप क्या उसको कहोगे कि आपका क्या मतलब नाखून रखूं? आप वो कहेगा यार दिमाग ठीक है। ये लीच शब्द आपको कुरान.com में कहीं नहीं मिलेगा। तो कुरान में एम्ब्रियोलॉजी को लेकर जो लिखा गया है वो कोई रेवलेशन नहीं था। उस वक्त लोगों की जितनी समझ थी वही कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा, इधर वो एक शब्द मिस कर देते। कुरान.com में नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में जोन सी आपने सेलेक्ट की है। बात अरबी की करो, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ है और डिबेट अरबी में के अलग किसको कहते हैं?
उसके लिए आपको अरबिक डिक्शनरी देनी पड़ेगी और दिखाने पड़ेगा कि अलग जब आता है उसमें कोई ऑप्शन लीच लाइक सब्सटेंस की नहीं है, फिर आप रिफ्यूट कर सकते हो इस आर्ग्यूमेंट को। वरना जाहिर है आपको पता है, मैं भी नहीं पता कि डिक्शनरीज के अंदर लीच लाइक सब्सटेंस है। You find one contradiction in the Quran. One. तो कुरान में लिखा है कि ह्यूमन सीमन जो होता है वो हमारे रिब केज और बैकबोन के बीच में से कहीं से आता है। अच्छा, इधर काफी इरेशनल पॉइंट थी इनकी। हमारे भाई मेंशन कर रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये फिर जवाब में हमें एक अलेजेड साइंटिफिक एरर बताते हैं। इसमें क्या लॉजिक है यार, वो कॉन्ट्रडिक्शन की बात करे, कॉन्ट्रडिक्शन दो, उसके लिए आपको 2 व्यूज देने होंगे जो क्लियरली अनएम्बिग्यूअसली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं आपस में। पर अगर आप कुरान में मानते हैं तो आप इस बात को किसी न किसी तरीके से सही साबित करने की कोशिश करेंगे। और ये आर्ग्यूमेंट काफी दफा रिफ्यूट हो चुकी है, काफी एविडेंस दिया गया है कि दोनों एस्पेक्ट्स के दरमियान से ही ये लिक्विड आता है। और फिर ये रिस्पॉन्स में देना कि आई एम श्योर वो कोई रिस्पॉन्स दे सकेंगे। अगर कोई बंदा के 1 + 1 2 है तो बंदा कहे कि नहीं नहीं मतलब आप लोग कोई रिस्पॉन्स दे सकोगे, नहीं, लेकिन वो रिस्पॉन्स रॉन्ग है और मैं प्रूव कर सकता हूँ मैथमेटिकली कि वो रॉन्ग है। अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं आप लोग आंसर दे सकोगे, ये दिस इज नाइदर है नो दैट, तो आपको प्रूव करना होगा कि ये चीज क्यों गलत है। प्रेजेंट peer reviewed journals, evidence, and then we can talk. Until next time, Assalamu alaikum.